इस लेक्चर में करंट ट्रांसफार्मर को समझेंगे। करंट ट्रांसफार्मर और सीटी एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है जिसका यूज़ मेजरमेंट एंड प्रोटेक्शन पर्पस के लिए किया जाता है। पावर सिस्टम में करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ हाई अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर का मेन फंक्शन होता है हाई करंट को रिड्यूस करना एंड उस रिड्यूस्ड करंट को एमीटर के हेल्प से हम लोग मेजर करते हैं। एंड करंट ट्रांसफार्मर रेशियो के हेल्प से मेन कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रही होती है उसके वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि नॉर्मल मीटर से वेरी हाई करंट को मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग सीटी का यूज करते हैं। इस लेक्चर में करंट ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंट इक्वेशंस को देखेंगे। टॉपिक काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, सो वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। करंट ट्रांसफार्मर के कोर को डिज़ाइन करने के लिए लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन स्टील का परमिएबिलिटी जो है वो हायर होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक इजी पाथ मिलता है जिससे जो फ्लक्स है वो इजीली सर्कुलेट होती है। एंड लेमिनेशन का मतलब है कि कोर को बनाने के लिए वेरियस थिन शीट्स का यूज करते हैं। बहुत सारे थिन शीट के अरेंजमेंट से जो कोर है वो डिज़ाइन होता है। लेमिनेशन प्रोवाइड करने का मेन पर्पस होता है इलेक्ट्रिकल लॉसेज को रिड्यूस करना। ओवरहेड कंडक्टर जिससे फ्लो करने वाली हाई करंट को मेजर करना होता है वो एज प्राइमरी वाइंडिंग बिहेव करता है, इसलिए उसको बार प्राइमरी भी बोला जाता है। एंड करंट ट्रांसफार्मर कोर के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स का वाइंडिंग प्लेस्ड रहता है, वो एज सेकेंडरी वाइंडिंग बिहेव करती है। प्राइमरी वाइंडिंग में करंट की रेटिंग जो है वो 10 एम्पियर टू 3000 एम्पियर तक हो सकती है। सिंस इसके सेकेंडरी पे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स प्लेस्ड रहता है, सो इट इज़ आल्सो नोन एज वोल्टेज स्टेप अप एंड करंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स के कारण सेकेंडरी पे हाई वोल्टेज मिलता है एंड करंट की वैल्यू रिड्यूस होती है। करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ एसी एमीटर कनेक्ट रहता है जो कि रिड्यूस्ड करंट के वैल्यू को मेजर करता है। सो जस्ट लाइक पावर ट्रांसफार्मर, यहाँ पर भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग और बार प्राइमरी में वेरी हाई करंट फ्लो करती है जिसको कि मेजर करना होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों कोर से इंसुलेटेड रहता है बाय द इंसुलेटिंग मटेरियल। अगर हाई एक्यूरेसी वाले करंट ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करना होता है तो सीटी में उसके कोर को डिज़ाइन करने के लिए हाई परमिएबिलिटी निकेल स्टील का यूज करते हैं। क्योंकि निकेल का परमिएबिलिटी हाई होता है, उसका रिलक्टेंस कम होता है, जिससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगी वो इजीली सर्कुलेट कर पाएगी। जब ओवरहेड कंडक्टर में वेरी हाई करंट फ्लो करती है एंड उस करंट को अगर मेजर करना होता है तो सीटी को कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं बाय ओपनिंग द सर्कुलर कोर। जिस कंडक्टर में करंट को मेजर करना होता है वो एज प्राइमरी वाइंडिंग बिहेव करता है जिससे वेरी हाई करंट फ्लो कर रही होती है। एंड सीटी कोर पे प्लेस्ड लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स जो रहता है उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है जो कि सर्कुलर कोर से सर्कुलेट करती है एंड सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होती है। तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है एंड सेकेंडरी पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होने के कारण लाइक स्टेप अप ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है एंड हाई वोल्टेज इंड्यूस होने के कारण लार्ज अमाउंट में करंट रिड्यूस हो जाती है, इसलिए इसको स्टेप अप वोल्टेज एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। एंड जब करंट रिड्यूस हो जाती है तो उस रिड्यूस्ड करंट को सेकेंडरी पे कनेक्टेड एसी एमीटर के हेल्प से मेजर कर लेते हैं एंड करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हेल्प से बार प्राइमरी में फ्लो करने वाली हाई करंट को कैलकुलेट करते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, सपोज यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है वेयर आईपी इज द प्राइमरी करंट एंड आईएस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग करंट। सो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी करंट आईपी and secondary current IS is given by NPIP is equal to NSIS, where NP is the number of primary turn and NS is the number of secondary turns. So IP by IS is equal to NS by NP. This is current transformation ratio. Suppose अगर current transformer का रेटिंग 100/5 एम्पियर है, इसका मतलब है प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसमें 100 एम्पियर करंट होगी एंड उसके सेकेंडरी में 5 एम्पियर करंट होगी एंड उस 5 एम्पियर करंट को सेकेंडरी में कनेक्टेड एसी एमीटर जो है वो मेजर करेगा एंड करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हेल्प से बार प्राइमरी जो है उसमें फ्लो करने वाली करंट को कैलकुलेट कर लेंगे। करंट ट्रांसफार्मर को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशंस।
बार टाइप करंट ट्रांसफार्मर। बार टाइप करंट ट्रांसफार्मर एक टाइप का स्पेशल विंडो करंट ट्रांसफार्मर होता है जिसके साथ एक सॉलिड बार परमानेंटली कनेक्ट रहता है थ्रू द विंडो। इस टाइप के करंट ट्रांसफार्मर को स्पेशली इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि वो हैवी ओवर करंट को विथस्टैंड कर सके। इस टाइप के ट्रांसफार्मर का यूज़ स्पेशली इंस्टॉलेशन प्लेसेस पे किया जाता है जहाँ पे पोटेंशियल जो है वोल्टेज इज़ अबाउट 25 किलो वोल्ट और लेस रेटिंग में होता है। वहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेसेस को अवॉइड करने के लिए एंड इलेक्ट्रिकल बस को डिस्ट्रॉय होने से प्रोटेक्ट करने के लिए इस टाइप के सीटी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वाउंड टाइप करंट ट्रांसफार्मर। वाउंड करंट ट्रांसफार्मर एक टाइप का स्पेशल सीटी होता है। वाउंड टाइप करंट ट्रांसफार्मर को कुछ इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो सेपरेट होता है, दैट रैप्ड अराउंड अ लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर के ऊपर प्लेस्ड रहता है। वाउंड टाइप करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग वन और मोर कंडक्टर का टर्न होता है जिसका क्रॉस सेक्शन लार्ज होता है जो कि सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है। इस टाइप के करंट ट्रांसफार्मर को सब स्टेशन में हाई वोल्टेज साइड लोकेट करते हैं जहां पर वेरी हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है एंड सीटी रेशियो की हेल्प से मेन कंडक्टर में फ्लो करने वाली करंट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है टोरोवाइडल करंट ट्रांसफार्मर। टोरोवाइडल करंट ट्रांसफार्मर को प्राइमरी वाइंडिंग कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल बस के थिकनेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं एंड इसका यूज करंट मेजरमेंट के लिए किया जाता है। ऑल्सो इसका यूज लीकेज करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर लाइक इट हैज़ हायर एक्यूरेसी। करंट ट्रांसफार्मर का एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है जो कि रिलायबल एंड प्रिसाइज रीडिंग प्रोवाइड करता है इवन अंडर वेरिंग लोड कंडीशन। लोड अगर वेरी कर रहा है वहाँ पर भी एक्यूरेट एंड रिलायबल आउटपुट प्रोवाइड करता है। करंट ट्रांसफार्मर जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट के बीच आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। सो जो इंसुलेशन है वो सेफ्टी को इन्हेंस करता है बाय प्रिवेंटिंग द हाई करंट फ्रॉम रीचिंग मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स। करंट ट्रांसफार्मर हैज़ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। इसके हेल्प से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स प्रोटेक्ट होता है। इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ सिस्टम्स में इसका यूज किया जाता है। इट हैज़ बेटर रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। करंट ट्रांसफार्मर्स जो रहता है उसका डिज़ाइन रोबस्ट होता है फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। वो कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में विथस्टैंड हो सकता है एंड एक्यूरेट मेजरमेंट कंटिन्यू परफॉर्म करता है। करंट ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करना रिलेटिवली काफ़ी ईजी होता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।